अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। भाई काफ़ी दिन से मैं स्टोरी टाइम नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैंने सोचा है कि आपके सामने एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊं जो कि मेरी लाइफ में हुई थी। तो ये स्टोरी थोड़ी सी ख़तरनाक टाइप है क्योंकि ये रात के वक्त हुई थी और ये अभी वीडियो में मैं रात में बना रहा हूँ। तो ये रात के 3 बजे स्टोरी हुई थी मेरे साथ। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हॉरर और कितनी ख़तरनाक किस्म की स्टोरी होगी। तो भाई ये स्टोरी जो है ये उस वक्त हुई थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। तो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम्स करीब थे हमारे, तो हम लोग कंबाइन स्टडी कर रहे थे। लेकिन कंबाइन स्टडी का आपको पता है कि कंबाइन स्टडी कम होती है और कंबाइन तफरियाँ ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि इंसान तफरियों में काफ़ी कुछ पढ़ लेता है। तो हम लोग एक दिन पढ़ रहे थे, कंबाइन स्टडी कर रहे थे, तो काफ़ी रात हो गई। रात के तकरीबन 2-2:30 बज चुके थे। तो हम स्टडी करके तफरियाँ करके मतलब पूरा दिन गुजार के हम लोग थक चुके थे और हम लोग को भूख लग रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ खाया जाए। तो हम बैठे मशवरा किया कि क्या खाया जाए। तो सब ने फैसला किया कि हम पिज़्ज़ा खाते हैं और पिज़्ज़ा मीनिया है सरीना के पास, वहाँ पे हम चलते हैं और वहाँ जाके पिज़्ज़ा खाते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी जेब को देखा तो जेब पे सिर्फ़ और सिर्फ चाय के पैसे थे। तो अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि निकलते हैं दोस्तों के साथ, कोई आसरा वासरा हो जाएगा, मुफ्ता हो जाएगा। तो हम रात के 2:30 बजे बाइकों पे निकले पिज़्ज़ा खाने और हमारा गुजर एक कब्रिस्तान के पास से हुआ और कब्रिस्तान का नाम है मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, जो कि एक सुनसान जगह पे वाक़ है और बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो जब हम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि इस वक्त कौन बंदा है जो कब्रिस्तान के अंदर से होकर आए। तो सब डर गए, सब ने कहा भाई कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा कि अगर कोई तुम शर्त लगाओ किसी के बदले तो मैं कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। सब ने कहा पागल हो गया भाई, रात के 3 बज रहे हैं, 2:30-3 बज रहे हैं, कब्रिस्तान जाएगा अभी। मैंने कहा भाई अगर तुम लोग मुझे मुफ्ते में पिज़्ज़ा खिला दो तो मैं कब्रिस्तान से होकर आऊँगा। तो मैंने जाहिर सी बात है देखा कि भाई मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो एक ही तरीका है जिसमें मुफ्ते में खा सकता हूँ। तो उन सब ने कहा कि भाई देख ले, रात का वक्त है, कब्रिस्तान में तरह तरह के लोग होते हैं, जिन भूत होते हैं, वीरान, मतलब वैसे ही डर लगता है बंदे को कब्रिस्तान जाने में रात के वक्त। लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर तुम लोग मुझे फ्री में पिज़्ज़ा खिला दो तो मैं तैयार हूँ। तो सब ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम कब्रिस्तान के अंदर से होकर आ गए तो हम तुम्हें पिज़्ज़ा फ्री में खिलाएंगे। अब मैं कब्रिस्तान के अंदर जब जाने लगा तो दोस्तों ने देखा कि ये तो जा रहा है। तो उन्होंने एक और शर्त लगा दी कि कब्रिस्तान के सिर्फ अंदर होके नहीं आना है, बल्कि कब्रिस्तान का जो एंड वाली दीवार है वहाँ से होकर आना है। तो अब मैंने अंदर से, मुझे जाहिर सी बात डर तो लग रहा था, लेकिन पिज़्ज़ा भी खाना था फ्री में। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। अब मैंने बाइक स्टार्ट की और बाइक में मैं कब्रिस्तान में एंटर हुआ। अब कब्रिस्तान में जब मैं एंटर हुआ हूँ, चारों तरफ मैंने देखा है कि खबरें ही खबरें और रात का वक्त है, हू का आलम है, सुनसान, बिल्कुल वीरान। मैंने पीछे मुड़ के दोस्तों को देखा, उन्होंने कहा भाई अभी वक्त है, वापस आ जाओ, अभी वक्त है, छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, अगर तुम लोग ऐसी पिज़्ज़ा खिला रहे हो तो सही है, चलो मैं वापस आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, शर्त के बगैर पिज़्ज़ा तो फ्री नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर पिज़्ज़ा ऐसे फ्री नहीं होगा तो फिर मैं कब्रिस्तान से होकर आऊँगा, शर्त पूरी करूँगा ताकि मुफ्ते में पिज़्ज़ा मिले। अब मैं कब्रिस्तान में एंटर हुआ। इंटर होने के बाद मैंने देखा इधर कब्र इधर कब्र, कब्रें ही कब्रें हैं और रात का वक्त है। सिर्फ बाइक की जो लाइट होती है वो जल रही थी और उससे मुझे नज़र आ रही थी कब्रें। लाइट अगर ऐसे मुड़ रही थी तो इधर कब्रें नज़र आ रही थी, इधर मुड़ रही थी तो इधर कब्रें नज़र आ रही थी। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा, बाइक में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करने लगा। मैं सोचने लगा कि यार अभी भी वक्त है, पिज़्ज़ा की खातिर ऐसा ना हो कि कोई भूत वूत सामने आ जाए और कुछ उल्टा सीधा सीन हो जाए। लेकिन फिर मैंने कहा अगर अभी मैं वापस जाऊंगा तो सब कहेंगे अरे फट्टू है, डर गया, फट गई तेरी भाई। तो मैंने कहा भाई ये तो बर्दाश्त नहीं है, मुझे जाना है। हिम्मत करता रहा। तो भाई सबसे पहले मैंने कुरान की आयतें पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिला, लेकिन डर मौजूद था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता एंटर होने लगा, जाता रहा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो दोस्तों से दूर होते जा रहा था और कब्रिस्तान के अंदर जाते जा रहा था, तो डर भी बढ़ता जा रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता खैर मैं एंटर हुआ, किसी तरह करा के वो दीवार तक मैं पहुंच गया। वहाँ मैंने अपना मोबाइल निकाला है और मोबाइल निकाल के दीवार की पिक्चर ली है और पिक्चर लेने के बाद फिर मैं फ़ौरन बाइक पे बैठा हूँ और वापसी के लिए बाइक भगाना शुरू कर दी। अब जब मैं बाइक भगा रहा हूँ तो मैंने ऐसा फील किया कि कोई और भी बाइक पे पीछे आ रहा है। तो मैंने कहा या तो ये कोई डाकू है, क्योंकि कब्रिस्तान में इस तरह के क्रिमिनल्स वगैरह भी होते हैं, या फिर ये कोई दूसरी मखलूक है जो कि बाइक की आवाज़ के साथ पीछे आ रही है। अब मेरी हालत ख़राब, मैं बाइक भगा रहा हूँ, मैं पीछे में मुड़ के भी नहीं देख रहा कि कौन है क्या है।
बस दूर से थोड़ी सी बाइक की आवाज़ आ रही, कोई और बाइक की आवाज़ भी आ रही है पीछे से। अब जो है मैं किसी तरह मैं भगाता 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 सांस फूल लिए और जितनी स्पीड दे सकता था बाइक की मैंने पूरी स्पीड दी। मैं खैर कब्रिस्तान के बाहर तक पहुंचा हूँ, दोस्त सारे खड़े हुए थे। अच्छा, दोस्तों के सामने जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने जाहिर नहीं किया कि कोई पीछे आ रहा था, ये मेरी फटी। मैंने कहा अबे यार आसान था ये तो, ये देखो पिक्चर ये रही, लेकिन अंदर क्या चल रहा था ये मुझे पता है, ये मुझे पता है। तो खैर उन्होंने कहा अबे बड़ा बहादुर बंदा यार, तो पिक्चर लेकर आ गया भाई, बड़े टायर्ड है यार। मैंने कहा चलो भाई अब पिज़्ज़ा अब तो फ्री है। तो उन्होंने कहा यार अब खिलाना पड़ेगा, क्या करें। खैर हम पिज़्ज़ा मिनिया गए, फिर वहाँ जाके जो उनका अरबियन ग्रीन होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है कसम से, वो सही से फोड़ा है। और आपस की बात है, जो मुफ्ते का मज़ा होता है ना, जो मुफ्ते के खाने का, वो अपने पैसों के खाने का नहीं होता। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने बहुत मेहनत करके कमा के खाया। तो खैर बड़ा यादगार, बहुत यादगार रात थी। मैंने 1-2 दिन बाद दोस्तों को बताया भाई ये सीन हुआ था। उन्होंने कहा अबे भाई कुछ हो जाता तो हमारे ऊपर नाम आता कि हमने भेजा था। तो आज तक जब मैं सोचता हूँ तो डर लगता है कि अगर कुछ हो जाता है कब्रिस्तान के अंदर, मैंने किस तरह हिम्मत की। अभी कोई मुझे बोलेगा अभी मैं नहीं जा सकता भाई, अभी तो मैं फट्टू हो चुका हूँ। पहले मैं थोड़ा बहादुर टाइप था, तो पता नहीं किस तरह चला गया था मैं। खैर अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिशकात खान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, सब कुछ कर दें, जितने ऑप्शन आ रहे हैं सब कुछ कर आगे फारिग करें यार आप लोग। अल्लाह हाफिज़।